जिंदाबाद। अरे मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काम के नाम पे नकारा सरकार है, कुछ काम धंधा नहीं है इनके पास में, कोई विजन नहीं। और इन्होंने चोरी कर करके सारे माल को साफ करना चालू किया। सरकार के जो है जू तक नहीं रेंगती है। लड़कियां टॉयलेट नहीं जाती है, पीरियड्स जब आ जाते हैं तो लड़कियां 4-4 दिन तक स्कूल नहीं जाती है। जो कंप्लेंट्स आती है, जो परेशानी आती है, जो सवाल आते हैं, उनका कोई समाधान करने के लिए सरकार आगे नहीं आती है। सारे देश के बच्चों को अशिक्षित रखो, अंधेरे में रखो, ताकि तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करे। सड़कें बन जाती है कागजों के ऊपर, धरातल पे तो कुछ नहीं होता है। कि आज करो और अभी करो, और ना तो फिर सत्ता छोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक के बाहर, क्योंकि शायद शहीद स्मारक के अंदर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति इन लोगों को नहीं दी गई है। इस वक्त मेरे हाथ में ये पोस्ट कार्ड है और इस पर पीछे लिखा हुआ है, विषय है कि शिक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई के संबंध में ये पोस्ट कार्ड जारी किया गया है। तत्काल कार्रवाई मैम, जिस तरीके से इस पोस्ट कार्ड पे आपने अपनी तमाम जो है मांग लिखी है, इस पे आपने लिखा है तत्काल कार्रवाई, तो आपको क्यों लगता है कि आपकी इस मांग के बाद तत्काल कार्रवाई क्या कर पाएगी? हम देखिए आम आदमी पार्टी है जी, आम जनता के सवाल उठाते हैं, आम जनता की बात रखते हैं। तो तत्काल का तो मुद्दा ऐसा है कि आज करो और अभी करो, और ना तो फिर सत्ता छोड़ो। ये हमारा तो एक ही विजन है कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो अपना सत्ता छोड़ दो। हम सड़कों पर इसी तरह से पोस्ट कार्ड लेके, हमने अभी 1000 पोस्ट कार्ड का हमने एक आंदोलन छेड़ रखा है। हम 1000 पोस्ट कार्ड हमारे कार्यकर्ता डालने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ कार्यकर्ता ही दे रहे हैं ये पोस्ट कार्ड। ये पोस्ट कार्ड जो है साधारण व्यक्ति, जो घरेलू महिलाएं हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो महिलाएं भी ये इस तरह का पोस्ट कार्ड डालने वाली है और डाल रही है। आज हमारी शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की। आज हम लोग जो है यहीं पर सामने ही है पोस्ट ऑफिस भी, यहाँ पर हम लोग ये जो आपने पढ़ ही लिया है, जर्जर स्कूलें हैं जिनकी व्यवस्थाएं सही की जाए, निजी स्कूलें, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी जो फीस है जिसकी वजह से अभिभावक परेशान हो जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, आर्थिक दबाव आ जाता है, तो वो थोड़ा सा कम किया जाए। और तीसरा है कि जबलपुर में जो घटना घटी थी अभी, कि क्रूज डूब गया और उसकी वजह से लोग क्षतिग्रस्त हो गए और बहुत सारे लोग मर भी गए, तो वो घटना ऐसी कभी नहीं हो। और वो घटना को रोकने के लिए जो आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ स्कूलों में, निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे स्विमिंग पूल की या फिर आपको तैराकी का कौशल उनको सिखाया जाए, क्योंकि तैराकी एक खेल नहीं है, तैराकी एक कौशल भी है और जीवन रक्षा एक आपका सूत्र भी है कि आपको जीवन रक्षा करनी है या किसी की जीवन की रक्षा करनी है तो आपको वो काम में आता है। तो तैराकी अनिवार्य करें। ये 2-3 मांगे हैं हमारी। हम सड़कों पे उतरे, आज पहला दिन है हमारा, अब लगातार इसी तरह से पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। ठीक है, आजकल इंटरनेट की दुनिया है सर, आज आम आदमी पार्टी जो है एक अपना नवीन पहल कर रही है पोस्ट कार्ड के जरिए। पोस्ट कार्ड का रास्ता ही क्यों चुना? एक्चुअली पोस्ट कार्ड का इसलिए कि तमाम तरह की हम लोग करके अपील और रिक्वेस्ट सरकार से देख चुके हैं, और सरकार के जो है जू तक नहीं रेंगती है। सरकार का कोई फोकस नहीं होता है कि जनता को कहीं राहत मिले। जो कंप्लेंट्स आती है, जो परेशानी आती है, जो सवाल आते हैं, उनका कोई समाधान करने के लिए सरकार आगे नहीं आती है। अब आम आदमी, एक घरेलू जो है प्रत्येक व्यक्ति, गरीब और मिडिल क्लास का व्यक्ति जब ये पोस्ट कार्ड भेजेगा मुख्यमंत्री जी के पास में, हो सकता है मुख्यमंत्री जी कहीं होश में आएंगे। अब देखिए, आपको बताऊं, 13 साल के बाद में लड़कियों के हार्मोनल चेंज होते हैं। लड़कियों को क्या चाहिए? हाइजीन, हाइजीन जगह चाहिए। आपके पास में सैनिटरी पैड की व्यवस्था नहीं है, पहली बात, ठीक है। सैनिटरी पैड तो चलो अपने घर से ले भी आएगी बच्चियां, उसके बाद वो जाएगी कहाँ? ठीक है, वो कहाँ जाती है? उसी स्कूल के पीछे के जंगल में जाती है, ठीक है। ये वहां पे कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, कूड़ा करकट इतना ज्यादा होता है, वहां पे वो बच्चियां जाती है। और आज आप देश की बदलती हुई हालत देख रहे हैं, तस्वीर जो देख रहे हैं, वहां पर महिलाएं क्या सुरक्षित है? 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 6 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ते, वो बच्चियां क्या सुरक्षित है? वहां पर ये सवालिया निशान उठता है किस पर? सरकार पर। कि सरकार जब है ना टॉयलेट, ये स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, कुछ नहीं होता इन जो स्वच्छ भारत के इरादों से, इरादा पक्का करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्कूलों के टॉयलेटों को सही कर लो। मैं कह रही हूँ ना, आप सांगानेर की स्कूल है, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे इतनी बुरी हालत है उस टॉयलेट की कि मैं और अमित जी हम दोनों गए थे वहां पे। टॉयलेट में 2 कारणों से नहीं जाते। पहली बात तो वहां सफाई नहीं हो रही है, ठीक है, चपरासी नहीं है। अरे हाँ, ये तो भूल ही गए आपको बताना, चपरासी नहीं है स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है। भामाशाहों के
रहम कर्म पे आपकी सरकारी स्कूलें चल रही है, किसी भजन लाल जी के रहम मैम, कर्म तो पे नहीं ये चल तो रही। हर बजट में सरकारी स्कूलों के लिए आ रहा है, हर बजट में चपरासियों के लिए भी आता है, टॉयलेट्स के लिए भी मैं आता है बताती बजट। हूँ, बजट में जो पैसा देती है ना सरकार, वो किसको देती है? शिक्षकों को सिर्फ, ना तो मरम्मत को देती है, ना बिजली पानी को देती है। ये स्कूलें कौन चला रहा है? एक्चुअल में किसका रहम कम चल रहा है? ये भामाशाह है, जो जिन्होंने ये कर रखा है कि वो पैसा देते हैं तो स्कूलों की थोड़ी सी हालतें सही है। आप क्या कहोगे? पानी की टंकियां नहीं है, लड़कियां टॉयलेट नहीं जाती है, पीरियड्स जब आ जाते हैं तो लड़कियां 4-4 दिन तक स्कूल नहीं जाती है, एग्जाम्स के टाइम होते हैं, आप सोचो बच्चियां कैसे जाएगी। आप आज अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप भी महिला है, मैं भी हूँ। प्रॉब्लम कितनी होती महिलाओं के साथ, गर्ल्स के साथ में, ये समझ में नहीं आएगा। दिया कुमारी जी महिला नहीं है क्या राजस्थान की? वो तो सबसे और दिया ऊंचे कुमारी तो महिलाओं के विकास की बात करती है, जब कुछ नहीं करती है। लखपति दीदी बना दो, चाहे मिलियन दीदी बना दो, 1 मिलियन दीदी भी बनाने वाले हैं अभी ये, तो ये लखपति दीदी बना दो, चाहे मिलियन दीदी बना दो, ये केवल फालतू में जुमलेबाजी है। आप इनके प्रोग्राम में जाते हो ना, सबसे पीछे पंक्ति में जो महिला बैठी हो ना, उसको जाके सवाल करना कि तुम कितने रुपए की लखपति बनी। और उनसे सवाल भी हम कर लेते हैं। एक बार जब बीजेपी का प्रोग्राम चल रहा था, पीछे महिलाएं बैठी थी, मैंने पूछा क्यों आए हो, पता ही नहीं है। पतो ही को नहीं, माने मने क्यों कोई लिया पता- आया, हाँ। माने तो कचोरी खुआबा ने लिया आया। हमारे आम आदमी पार्टी में मैं कह रही हूँ, हमारी महिलाएं जो है ना सड़कों पर नहीं आएगी, इस तरह से कभी नहीं आएगी। अरे पुरुष ही काफी है, बिल्कुल। पुरुष ही काफी। एक महिला मैं बहुत हूँ, पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं अकेली बहुत हूँ। महिलाएं क्यों आएंगी? हम बस लेके 500 रुपए दे के हम महिलाओं को नहीं लाएंगे। वो बेचारी चूल्हा चौका करने दो ना, उनको क्यों दुख देते हो? डोकरियां सी ले आते हैं उठा उठा के, हैं, उनसे बोला नहीं जाता है। कचौरी खाने के लिए आ जाती है, 500 रुपए लेने के लिए आ जाती है वो। ये क्या है? कांग्रेस और बीजेपी का, सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया ये रिवाज है ना, कांग्रेस का शुरू किया हुआ है। 500 रुपए दो, गाँव से बुला लो। कहते हैं आज एक बार बताइए, कहते हैं कि अभी बहुत बढ़िया राज चल रहा है, सही मोदी जी के राज में, आपके भजन लाल जी के राज। किसान यहाँ पे परेशान है राजस्थान में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो कैमरे वाला भी आपने देखा होगा, किसानों की कैमरा बात नहीं होता मैडम, तो नहीं सामने आती। कैमरा अगर नहीं होता, बिल्कुल। हमने तो अभी कैमरे की भी एक मुहिम छेड़ी थी आम आदमी पार्टी ने, कि सभी लोग घरों के बाहर कैमरे। भाई किसी न किसी के तो सुरक्षा में आ ही जाएगा, अपने खुद की सेफ्टी नहीं, किसी और की सेफ्टी के लिए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, सब बैठे हैं अपने अपने काम धंधे पे, और ये अपनी कागजों पे बनाएंगे। 100 करोड़ इधर दे दो, 500 करोड़ इधर दे दो। वो शतरंज होती है ना, वैसे खेलते रहते ये, इनका एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन काम के नाम पे नकारा सरकार है, कुछ काम धंधा नहीं है इनके पास में, कोई विजन नहीं। महिला सुरक्षा की बात मैम ने की है। महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक मुहिम छुड़ी थी कि हर चप्पे चप्पे पर महिला स्क्वाड तैनात की जाएगी। मैंने खुद जाके सर कई जगह चेक किया, कोई महिला स्क्वाड मुझे अभी तक नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है कहीं कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअली ये कागजों में तो सब कुछ करते हैं। हाँ। कागजों में तो विकास भी होता है, कागजों में तो पढ़ाई भी होती है, कागजों में रिजल्ट तक आ जाता है, सड़कें बन जाती है कागजों के ऊपर, धरातल पे तो कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं है। इस तरह की योजनाएं सिर्फ जुमलेबाजी, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस तरह की कोई योजनाएं लागू ही नहीं करते हैं। ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। कई जगह पे तो ऐसा मिलता है देखने को कि जहां सड़क बनी हुई है और दोबारा से सड़क बनाना दिखा देते हैं, पैसा वसूल कर लेते हैं। जहां इनको पैसा कहीं मिलता है कमीशन के रूप में, वो काम ये दिखाते हैं, करते हैं, बाकी धरातल पे वास्तव में काम नहीं करते। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के साथ में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, उस पर तो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वीडियो फुटेज आने के बावजूद भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये ऐसी क्या, ये जुमलेबाजी की सरकार। तो क्या लगता है कि जनसुनवाई जब आप ये नहीं करते तो जनता भर जाती है अपने आक्रोश में? भरेगी ना, दुखी होगी तो फट जाएगी। तो वहां पे चिल्लम चोट होती है तो इनके अंधभक्त आते हैं और वो बाहर उठा के ले जाते हैं, चिल्लाने वाले आदमी को बाहर ले जाते हैं। देखिए अभी जो अमित जी ने कहा ना कि कागजों में ये कार्रवाई करते हैं, एक शाकाला का बुम बुम आता था, बिल्कुल, उसमें पेंसिल थी एक, जिसमें वो ड्रॉ करते थे, बैग बन गया, चॉकलेट बन गई, स्कूल बन गई, बैग बन गई। तो उस तरह से क्या है, शाकाला का बुम बुम वाली इन्होंने एक पेंसिल ले रखी है कि हम बनाएंगे, लेकिन वो क्या अवतरित नहीं हो रही, बस थोड़ा सा क्या जादू कम हो रहा है इनका, जादू ना होने की वजह से अवतरित नहीं हो रही, वो बाहर नहीं आ पा रही। तो हम इसीलिए हमने क्या है, अवतरित करने के लिए थोड़ा सा इनको बार बार जो है टकराने के लिए हमने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। दादाजी कहाँ से आए हो? जयपुर से ही हो? जयपुर से ही। जयपुर से ही हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं, ये नेता लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते फिर सरकारी स्कूलों में? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे और आपके बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। इनका एक ही विजन है
सारे देश के बच्चों को अशिक्षित रखो, अंधेरे में रखो, ताकि तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करे। बस एक ही विजन है, इसलिए ये सरकारी स्कूलों का इन्होंने बंठा ढाल कर दिया। आप पढ़ने की बात कर रहे हो, उसमें घुसो तो आप एक घंटे। आपके टाइम पे कैसे स्कूल थे? हमारे टाइम पे बहुत अच्छे स्कूल थे। प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं, और प्राइवेट स्कूलों में मेरे जमाने में हम ये समझते थे कि ये तो बेकार लड़का है जो प्राइवेट स्कूलों में जाता है। अच्छा। सब सरकारी स्कूल अच्छे थे। हाँ। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में चोर घुसे, चोरियत घुसी, और इन्होंने चोरी कर करके सारे माल को साफ करना चालू किया। जनता दुखी होकर के बीजेपी को लाई। ये उनके भी बाप निकले, माँ बाप निकले, बाप नहीं माँ बाप निकले। ये तो कुछ करते ही नहीं है। ये वो दो रंगा बिल्ला बैठे हैं, उन्होंने ये कि इसको पर्ची पकड़ा दी, जो बेचारा सरपंच ही नहीं जीत सकता उसको सरपंच मुख्यमंत्री बना दिया। कोई जानता ही नहीं उसको, भजन लाल कैसा है, कौन है, कहाँ का है। कभी धरातल पर आपने सुना था क्या? आपने भजन लाल से पहले इसका नाम सुना था? ये सरपंच भी नहीं जीत सकता। पर वो कह रहे हैं तुझे काम नहीं करना है, वोट तो जीतना हम जानते हैं, और वो जीतते भी हैं। आप अभी देख लीजिए, पूरे दक्षिणी भारत में सारा मैनेज कर दिया। ये इतने गुंडे हो गए, आपके वोट को कहीं से भी ले लेंगे, चाहे ये स्ट्रॉन्ग रूम में जाके खुशाए, चाहे आपको 1000 रुपये का लोभ दे करके खुशाए, या आपको सपने दिखा करके खुशाए। ये राज खुशाना जानते हैं, लेकिन ये अब पाप का घड़ा भर चुका है, ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि पाप का घड़ा भर चुका है, ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। अच्छा, मांग में बता देती हूँ। मांग है आप के नेताओं की कि जो जर्जर स्कूल हैं उन जर्जर स्कूलों को ठीक किया जाए, जो छत आए दिन गिरती रहती है उन छतों को सही किया जाए, सरकारी और निजी स्कूल में बराबर के जो है व्यवस्थाएं उत्तम की जाए। बाकी तमाम अपडेट्स लगातार ऐसे देते रहूंगी। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।